अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अति महत्वपूर्ण ज्ञान तथा भक्ति योग युक्त यज्ञ में। इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं जो है श्रीमद् भागवत महापुराण। और इस प्रति जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाएं और याचना, और अब ये स्पष्ट हो गया है उन प्रार्थनाओं के अंत में कि वे चाहती हैं कि कृष्ण द्वारिका न जाए और कुछ समय के लिए कम से कम उनके साथ वहीं पर हस्तिनापुर में निवास करें। तो अनेक कारण बता रही है, अपनी सुरक्षा के कारण बताती है, फिर
कई कई प्रकार से वे समझाती है कि ये कारण है, ये ऐसा होगा, आप नहीं होंगे तो देखिए। और अब आज तो आप देखेंगे कि अ, कितनी प्रशंसा करती है कि केवल भगवान की दृष्टि से, उनके केवल दृष्टिपात से प्रकृति कैसे खिल उठती है, उसका बहुत सुंदर वर्णन श्लोकबद्ध करके वे सुना रही है। और फिर कहती है यदि आप नहीं हैं तो फिर ये सब कैसे होगा। तो आज वही अध्ययन आगे बढ़ेगा, कल के श्लोकों का पुनरावर्तन करेंगे और फिर आज का अध्ययन आगे बढ़ाएंगे। कल हमने 37 और 38 ये 2 श्लोक किए थे, उसका अध्ययन करते हैं। आप सब पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर? तो 37वें श्लोक में कहती है, हे मेरे प्रभु, आपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तत्पश्चात कहती है, जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। तो कल का जो विषय था उसमें सबसे प्रमुख उसका सार रूपी विषय था शरणागति। तो भगवान की जो शरणागति है वो कैसे प्राप्त की जाए और उसके अंतर्गत क्या क्या उसके पहलू है एक एक, वो सब बड़े विस्तार से कल हमने उसकी चर्चा की थी। अब देखिएगा इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिससे हम शरणागति की प्रक्रिया को बहुत ही स्पष्टता से समझ सकें कि किस प्रकार शरणागति ली जाए भगवान की, और एक शरणार्थी जो है वो कैसे व्यवहार करे भगवान से, क्या अपेक्षा करे भगवान से। और ये सारी बातें बहुत कुछ हमने कल उदाहरणों सहित सब सीखा था। तो आज उनकी प्रार्थनाएं आगे बढ़ाते हैं और ये है 39वां श्लोक जिसका हम अभी उच्चारण करते हैं। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः। इस श्लोक में भगवान के चरण कमल पर जो छाप है, चिन्ह है, उसकी प्रशंसा, और वास्तव में उन चरण कमलों के अंदर अंकित जो चिन्ह है वो छाप पूरे हस्तिनापुर में यत्र तत्र सर्वत्र जो दिखाई दे रही है, उन छापों के विषय में कह कर के कहती है कि अब आप अगर चले जाएंगे तो यहाँ हमें हस्तिनापुर में जो सब जगह आपके
चरण चिन्ह देखने मिल रहे हैं वो कैसे मिलेंगे। शब्दार्थ, न नहीं इयम यह हमारा राज्य शोभिष्यते सुंदर लगेगा, तत्र तब यथा जैसा अब है इस रूप में, इदानिम कैसे, गदाधर हे कृष्ण। तो भगवान के तो असंख्य नाम है, बल्कि ऐसा कहने में कोई दोष नहीं कि सारे नाम भगवान के ही हैं, क्योंकि मूल से ही तो सारा सब कुछ आ रहा है, तो सारे नाम तो भगवान के ही है। तो गदाधर अवश्य ही, जो चतुर्भुज रूप में गदा तो धारण करते ही है, विष्णु या नारायण रूप में। त्वत् आपके पदई ही चरणों के द्वारा अंकित भांति शोभायमान हो रही है, स्वलक्षण आपके चिन्हों से, विलक्षितैहि चिन्हों से। अनुवाद, हे गदाधर यानी कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। तो भगवान जब विचरण करते हैं यहाँ वहाँ, तो ये आवश्यक नहीं कि सब हर समय वे अच्छे से कोई स्पोर्ट्स शूज़ या कोई हवाई चप्पल या ऐसा कुछ धारण करके ही चलेंगे, अर्थात पादुकाएं, क्योंकि उनकी आदत ऐसी है ना। आप स्मरण करिए उनकी आदत क्या है। उन्होंने लगभग 11.5 वर्ष तक जूते चप्पल पहने ही नहीं है। यहाँ पर श्रीधाम वृंदावन में जहाँ पर अभी हम हैं, यहाँ तो उन्होंने पूरे ब्रज में 84 कोस में जहाँ जहाँ विचरण किया अपनी गायों के साथ, तो बिना जूते चप्पल। और इसकी कथा तो आपको स्मरण होगी ही कि मैया ने कहा कि अब तू कल से गौचारण के लिए जाने वाला है, तो ये ले चप्पल पहन ले। तो लाला ने कहा चप्पल तो मैं पहन लूँगा मैया, लेकिन पहले आप हमारी सारी गैयन के लिए भी तो जूते चप्पल ले आओ। तो मैया ने कहा क्यों? बोले क्यों, वो उनको भी तो पैर में कांटे लग सकते हैं, तो इसीलिए उनके लिए भी चप्पल होने चाहिए। मैया ने गिनती स्टार्ट किया, 9 लाख गाय, एक गाय के 4 पैर, तो कितना हुआ? चलेगा, तू मत पहन चप्पल, नहीं हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। इतने लाख चप्पल में ला कर के एक एक गैया के पैर में पहनाऊं, उससे अच्छा है तू चप्पल मत पहन, चलेगा जा। तो लाला जब यहाँ पर घूमे तो 11-11.5 वर्ष तक बिना जूते चप्पल ही घूमने की आदत रही। और शास्त्र बताते हैं कि पूरे ब्रज में बहुत ही ये आश्चर्यजनक बात है कि पूरा ब्रज जो है वो केवल कृष्ण केंद्रित है। ब्रज का एक एक व्यक्ति कृष्ण के ही लिए जीता है, ऐसा कह सकते हैं। जो गतिविधियां होती है ब्रज में सिर्फ कृष्ण के उपलक्ष्य में या उसको ही केंद्र में रखकर, सब मोहित है, विमोहित, सब सोचे या ना सोचे बस उसी के बारे में चिंतन करते हैं और उसके लिए ही सब करते हैं। और जब देखते हैं कि पूरे ब्रज में जहाँ जहाँ कृष्ण चलते हैं तो उनके चरणों में जो विशेष प्रकार की छाप है, चिन्ह है, आज हम इसका दर्शन करेंगे। तो इन चिन्हों का से अंकित चरणों की छापें पूरे ब्रज में जहाँ जहाँ दिखती है, तो आचार्य गणों ने ऐसा उल्लेख किया है कहीं ना कहीं, या ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमारे ही आचार्य, अन्य संतों का भी ये मत है कि ब्रजवासी उस चिन्ह के ऊपर किसी भी प्रकार का उस पर कोई आवरण न चढ़ जाए,
उसके लिए ना उस पर कभी पैर रखे और ना उसके ऊपर से होकर के कोई दूसरी वस्तु चली, या एक एक पैर के चिन्ह को, चरण चिन्ह को ऐसे संभालते, और जब तक हवा से पूरा सब बिखर नहीं जाता तब तक ऐसा के ऐसे भगवान के चरण चिन्ह पूरे ब्रज में दिखाई पड़ते। अर्थात आप ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि देखो कृष्ण यहाँ से निकला, ऐसे गया, यहाँ गया, यहाँ गया, और पूरा आपके गूगल मैप की तरह पूरा मैप ड्रॉ कर सकते हैं कि अब ये यहाँ पर होगा, अंदर जाओ मिलेगा। क्यों? किसी ने उनके चिन्ह को मिटने ही नहीं दिया। सब ऐसे चलते कि उनके चिन्ह के आगे पीछे आजू बाजू में चलते। भगवान के चरण चिन्ह, और फिर बहुत आसान भी है पहचानना, क्योंकि उसमें बहुत विशेष प्रकार के चिन्ह अंकित है चरणों के अंदर, तलवों में, जिसका आगे प्रभुपाद जी वर्णन करेंगे। तो वैसा ही कुछ उनकी आदत के कारण वे घर से जब निकल जाते होंगे तो एकदम से चप्पल तो आदत नहीं है ना, तो बिना चप्पल निकल पड़ते होंगे। और हस्तिनापुर में या जो भी उनका जो जहाँ भी निवास, जो उनको कैंप जहाँ या तो गेस्ट हाउस दिया है, वहाँ पर जहाँ भी चलते होंगे बिना चप्पल के, तो उनके चरण चिन्ह सभी जगह पर उनके पूरे राज्य में फैले हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है माता कुंती की इस प्रार्थना से कि इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है। और बहुत स्पष्ट है ये कि ऐसा नहीं कि किसी एक जगह की बात कर रही है, पूरे राज्य की बात कर रही है। और इसके कारण यह सुंदर लगता है पूरा राज्य, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। तो ये दुख व्यक्त कर रही है कि आप जाएंगे तो फिर इसका क्या होगा, चरण चिन्ह सब मिट जाएंगे और फिर इतना सुंदर नहीं लगेगा ये राज्य। तो भगवान के चरणों में प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनके कारण वे अन्यों से भिन्न हैं। भगवान के चरण तल यानी तलवे में ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं। जहाँ जहाँ भगवान चलते हैं वहाँ की नर्म भूमि की रज पर ये चिन्ह अंकित हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान के चरणों के चिन्हों की बात है, तो आइए उसका एक चित्रण देख लेते हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये है भगवान के चरण चिन्हों का की एक झांकी। इसमें देखिए उनका एक है दाहिना पैर चरण और एक है बायां चरण। और इसमें जैसे कि यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ आपको सुदर्शन चक्र दिख रहा है, यहाँ पर शंख है, यहाँ धनुष है, ये कमल है, ये ध्वजा है, छत्र है, और इस ये मत्स्य है, अर्धचंद्र है, इस प्रकार कलश है, अंकुश ये जो हाथी के लिए इस्तेमाल करते हैं अंकुश है, इस तरह। तो ये बहुत ही, अब ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कोई चिन्ह हो सकते हैं क्या चरणों में। अब आप लोगों को स्मरण होगा जो भी कम से कम हमारे साथ हर साल वृंदावन यात्रा, ब्रज यात्रा के लिए आते हैं कार्तिक महीने में, तो आप लोगों को स्मरण होगा कि हम हर बार जो वृंदा कुंड के पास नंदगांव में वृंदा कुंड के सामने जो चरण पहाड़ी है वहाँ जाते हैं, वहाँ पर उनके चरण चिन्ह देखते हैं। त्रिभंग में खड़े हैं भगवान। तो बहुत वर्षों पूर्व, क्योंकि हम तो हर साल जाते हैं, मैंने उसका एक बहुत ही अच्छा फ़ोटो लिया था और फिर मैंने प्रयास किया कि उसको बहुत ही, क्योंकि तो बहुत प्राचीन है, 5,500 वर्ष तो कम से कम, तो इसका मैंने स्टडी करने का प्रयास किया कि क्या इसमें वास्तव में ऐसे चिन्ह, कुछ चिन्ह दिखते हैं। तो मैंने इस प्रकार के का एक जो चित्र हो उसको इसके ऊपर रख कर उसको
तुलना करने का प्रयास किया मैंने, और बहुत ही बड़ा आश्चर्य है। मैंने फिर उसको पूरा मार्क करके एक पिक्चर बनाया है उसका, कि बहुत बड़ा आश्चर्य है कि वास्तव में मुझे सारे के सारे चिन्ह मिल गए उसमें। बहुत कठिन हुआ, बहुत ही घंटों के घंटों लग गए मुझे उसको करने में, लेकिन बारीकी से जब देखता रहा तो मुझे ये सारे चिन्ह उसमें दिखाई दिए। उसमें भी कुछ कुछ तो बहुत ही स्पष्ट है, जैसे मत्स्य तो एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देती है मछली, ऐसे बने उनके चरण का चिन्ह उस पत्थर पर अंकित है, जिसमें चरण चिन्ह अंदर के चिन्ह भी दिखाई देते हैं। तो यह है हमारे ठाकुर जी का चरणों का दर्शन। जय। और श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार उसका वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, अतएव जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ रह रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि इस प्रकार से अंकित हो गई थी, और इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फूल फल रहा था। और इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फल फूल रहा था, फूल फल रहा, जो भी फल फूल फूल फल जैसे कहा। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि इन शुभ चिन्हों के कारण राज्य का विकास हो रहा था, अर्थात भगवान के चरण चिन्ह इतने अधिक प्रभावशाली हैं कि उनके केवल चरण को के चिन्ह होने से राज्य का भौतिक भाग्य बदल जाता है। क्यों न हो, साक्षात भगवान परब्रह्म परमेश्वर सबके मालिक हैं, तो उनकी तो हर वस्तु, जैसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जैसे लिखते हैं, मधुरादि पते पते रखिलम मधुरम, वेणु मधुर, हसितम मधुरम, पादव मधुर, इस पर एक वस्तु मधुर 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 मधुर, आपका तो सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, अखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर है आपका। आपका क्या मधुर नहीं है, मीठा नहीं है? आप हंसते हैं तो बहुत मीठे लगते हैं, चलते हैं तो बहुत मीठे चलते हैं, आपके चरण भी बहुत मीठे मीठे हैं, आप सब कुछ। तो उनके चिन्ह भी बड़े प्रभावशाली, तेजस्वी और शक्तिशाली हैं। केवल उनके चिन्हों से चरणों के राज्य बहुत विकसित हो रहा था। कुंती देवी ने इन प्रतिष्ठित लक्षणों की ओर संकेत किया, और वे भगवान की अनुपस्थिति में दुर्भाग्य के प्रति भय आतुर थी। तो उन्हें ये पता था कि जब तक चरण चिन्ह बनते रहेंगे तब तक हमारा राज्य विकसित होता रहेगा। अर्थात एक प्रकार से ये भी कहना चाहती थी कि चरण चिन्ह तो चलो किसी तरह से मान लो कि उसे प्रिजर्व कर ले, सेव कर लेते हैं, किसी तरह से उसको सुरक्षित कर लेते हैं, लेकिन भगवान स्वयं भी तो विचरण करते हैं राज्य में। और आगे के श्लोक में यही बताएगी कि आप विचरण करते हैं और आपकी दृष्टि सब पर पड़ती है, तो आपकी दृष्टि मात्र से सब कुछ कितना अद्भुत ढंग से सबका विकास होता है। तात्पर्य यह है कि भगवान की दृष्टि, उनके चरण चिन्ह या भगवान की हाजिरी बहुत ही आवश्यक है, ये मुख्य बात है। और अगर नहीं रहेंगे तो दुर्भाग्य आ सकता है, इस बात से भय आतुर है कुंती देवी। अब अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं। इमे जनपदाः श्रुद्धाः सुपक्वौषधि विरुद्धः वनाद्रीनद्यो धन्वन्तो
ये धनन् ये धन्ते तव वीक्षितैः इमे जनपदा स्मृद्धाः सुपक्वौषधि विरुद्धः वनाद्रीनद्युदन्वन्तो ये धन्ते तव वीक्षितैः इमे जनपदा स्मृद्धाः सुपक्वौषधि विरुद्धः वनाद्रीनद्युदन्वन्तो ये धन्ते तव वीक्षितैः। शब्दार्थ। इमे ये सब जनपदाः नगर तथा शहर। जनपद तो जहाँ पर लोग रहते हैं, और मुख्य रूप से जनपद का अर्थ शहर या नगर, बड़ा नगर, ऐसा कह सकते हैं। स्मृद्धाः समृद्ध, सुपक्व पूर्ण रूप से पक्व या परिपक्व या तो पका हुआ, तो अच्छी तरह से विकसित। और सुपक्व का अर्थ है अच्छी तरह से पका हुआ या अच्छे ढंग से पका हुआ, क्योंकि कई बार पके हुए फल खराब भी हो सकते हैं, यानी खराब ढंग से पके हैं तो इसीलिए सुपक्व और पूर्ण रूप से पक्व, प्रभुपाद जी उसका अनुवाद करते हैं। औषधि जड़ी बूटी, विरुद्ध वनस्पतियाँ, वन जंगल, अद्री पहाड़ियाँ, नदी नदियाँ, उदन्वन्तः समुद्र, ही निश्चय ही, ए धन्ते वृद्धि करते हुए, तव आपके, वीक्षित ही देखने से। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियाँ बह रही है, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े। और अब कारण बताती है अंत में, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। सबसे इस सब का सार क्या है कि आपकी कृपा दृष्टि पड़ी है सब पर, इसलिए सबका बहुत अच्छा विकास हुआ है। तो क्या क्या कहा, नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं। तो एक ये पॉइंट है, नहीं हाईलाइट करेंगे तो भी चले, क्योंकि जड़ी बूटियां तथा अन्न की प्रचुरता है। तो नगर और ग्राम क्यों समृद्ध हुए हैं, तो उसका कारण डायरेक्ट भगवान की दृष्टि नहीं बताया। नगर और ग्राम तभी समृद्ध हो सकते हैं जब जड़ी बूटियां और अन्न प्रचुर मात्रा में मिले। अन्न की तो समझ में आ सकती है कि भाई अन्न मिलेगा तो सब लोग, कोई भूखा नहीं रहेंगे, अच्छे से सब पौष्टिक आहार लेकर विकसित होंगे। लेकिन जड़ी बूटियां क्यों? तो एक नगर या एक बहुत बड़ा शहर हो, उसमें कोई ना कोई, क्योंकि ये शरीर है, शरीर में रोग आने की संभावना है। क्षमा करिए। तो शरीरधारी जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वहाँ औषधियों की आवश्यकता पड़ती है। हमारे लिए तो औषधियों के लिए सबके पास ज्ञान होता नहीं औषधियों का, और इसलिए हमें डॉक्टरों की, वैद्यों की आदि ज़रूरत पड़ती है। किंतु अन्य सारी योनियों में, जैसे कि पशुओं में, तो पशुओं में भी औषधियाँ होती ही है, किंतु उनको हर एक पशु को भगवान की कृपा से, उनके हृदय में बैठे हुए परमात्मा की कृपा से
प्राकृतिक रूप से उन्हें समझ होती है कि ये होने से ये जड़ी बूटी खानी है। तो जैसे कोई पशु हो, उसे कोई बीमारी हो जाए, तो आप देखेंगे लगभग बहुत ही जल्दी वो अपने आप को ही ठीक कर लेते हैं। अगर जंगल जैसे विस्तार में उनको रहने के लिए दिया जाए, तो अगर घर में बांध के रखा जाए तो गए काम से, फिर वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, अर्थात पशुओं के डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि जड़ी बूटी कहाँ से लाएगा घर में? तो ये पशुओं को भी जड़ी बूटी, जिसके पास शरीर है उसे बीमारी होने की संभावना है और जड़ी बूटियाँ चाहिए। तो ये दोनों जब प्रचुर मात्रा में मिल रहे हैं, अन्न और जड़ी बूटियाँ, तो शहर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सब समृद्ध होंगे। और वृक्ष फलों से लदे हैं। अब जब सारे वृक्षों के फलने फूलने से बहुत सारे उसमें फल आ जाते हैं, सब्जियां आदि, तब फिर तो किसी बात की कमी ही नहीं है। जब चाहो जो फल खाओ, चाहे जो भी सब्जियां आदि, सब कुछ प्रचुर मात्रा में, सब स्वस्थ हैं और आनंदित हैं, संतुष्ट हैं। नदियां बह रही है, जल के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी शहर, कोई छोटा से छोटा गांव भी नहीं टिक सकता अगर जल नहीं होगा। और अगर नदियां पूरी भर भर के जल से, एकदम शुद्ध जल से बह रही है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े, और पर्वतों में खनिज तत्व पाए जाते हैं जिससे बहुत कुछ हो सकता है। और समुद्र में संपदा, जैसे मोती आदि, इस प्रकार से बहुत सारी संपदाएं समुद्र में हैं। और यह सब क्यों हो रहा है? आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से हुआ है। तो आप यहाँ हैं, उन पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये सब विकसित हो रहे हैं। तात्पर्य: मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है किसी, आज का मानक, आज के जो स्टैंडर्ड है वो क्या है? किसी सिटी में, शहर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, तो माना जाता है कि ये बहुत समृद्ध शहर है। क्यों? इसमें देखो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के फैक्ट्रियां हैं, ऑफिस हैं, बहुत कुछ, बहुत समृद्ध। बिल्कुल गलत ही दिशा में। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं होने से वो शहर वास्तव में ज़्यादा प्रगति करेगा, नहीं तो कितना पॉल्यूशन फैलाएगा, पूरे जनता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। अब देखिएगा, अगर आप इंटरनेट पर प्रतिदिन देखें तो ये लोग अब पॉल्यूशन लेवल प्रतिदिन दिखाते हैं। बॉम्बे, मुंबई, कलकत्ता, ये सब और दिल्ली, ये सब को देखिए, इतना भयानक पॉल्यूशन, इतना अधिक प्रदूषण है कि लगभग डेंजर मार्क से ऊपर ही चलता है हमेशा। इतना ज़्यादा प्रदूषण, गाड़ियाँ कितनी हैं और फैक्ट्रियाँ कितनी हैं। प्रदूषण नहीं होगा तो क्या होगा? और लोग सोचते हैं कि हम यहाँ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, कैसे रह सकते हैं। ये विशाल, तो इसे हम करते हैं, ये विशाल औद्योगिक संस्था ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रति फल हैं, और वे मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। तो ये विशाल औद्योगिक संस्थान जो है वो ईश्वर विहीन सभ्यता का परिणाम है। अर्थात कोई ईश्वर में नहीं मानता, उनकी कृपा पर नहीं आश्रित होता, वह अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता है
और भगवान जैसी कोई वस्तु को मानता ही नहीं, उनके लिए फिर वो तो ये सब करते ही रहेंगे भौतिक संसार में, उद्योग बड़े बड़े ये वो। और उनका जो उद्देश्य वास्तव में ऐसे सोचते हैं कि सबका कल्याण होगा ये, लेकिन वास्तव में क्या होता है? विनाश। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, जन सामान्य में उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाट बाट से रह लें। तो प्रभुपाद जी बहुत ही गंभीर विषय बता रहे हैं, जो इतनी सरलता से मानने, ये तो बस बात ही रह जाएगी ऐसा समझो, कौन मानने वाला है ये? या तो इसमें बदलाव कौन लाएगा इसको मानकर सुनकर? ये दुख की बात है। लेकिन यदि कोई जागृत हो जाए और कोई शहर या किसी कम से कम एक कस्बे या एक छोटे से गांव को भी अगर इस प्रकार उद्योग फ्री, यानी कि कोई भी फैक्ट्री के बिना कोई भी इस प्रकार के किसी भी प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन यूनिट या वर्कशॉप या इसके बिना कोई अगर चलाता है उस गांव को, जैसे इस्कॉन के कई बैक टू विलेज गांव चल रहे हैं, हंगेरी में चल रहा है जिसका वीडियो मैंने व्हाट्सएप पर सबको भेजा था, और कई जगह पर, यहाँ सेलम में साउथ में है, वहाँ है बैक टू विलेज। गोवर्धन इको विलेज है जो हमारा हाँ नहीं कहाँ पर है वो, मुंबई में गोरेगांव के आसपास में कहीं। तो वो कहने का मतलब है ये सारे, खैर बॉम्बे वाला तो फिर भी थोड़ा सा आधुनिक है, उसमें गाड़ियाँ आती जाती रहती है। अब आएंगे ही, बाहर से पब्लिक आएगी तो गाड़ी आ जाएगी, लेकिन हाँ वाड़ा गोवर्धन इको विलेज। तो वो ये सब हम प्रयास कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रयास, छोटी छोटी कम्युनिटी जिसमें 200-500 लोग रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई पूरा शहर हो जाए तो सभी बहुत स्वस्थ रहेंगे, कोई रोग नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य भी होगा, आनंद प्रसन्नता भी होगी और दुख भी होगा। ऐसी खबर है कि वृंदावन में अब लगभग गाड़ियों का आना जाना लगभग बंद ही समझो, शून्य ही है। लगभग 1 साल तो होने आया मेरे ख्याल से कि उन्होंने बाहर की गाड़ियों को अंदर प्रवेश करवाना लगभग बंद कर दिया है। केवल जो VVIPs होते हैं, जिनके ऊपर बड़ी बड़ी लाइट्स आदि होते हैं, उनके गाड़ियों को आने देते हैं, बाकी सभी गाड़ियां बंद। तो प्रदूषण बहुत कम हो गया वृंदावन में। तथा अब तो बैटरी रिक्शा वालों को भी सीमित कर दिया है कि कम से कम जगह पर आए जाएंगे, अर्थात कि अब तो लोग पैदल ही ज़्यादा चलते हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि ऐसा ही अगर पूरा भारतवर्ष हो, गाड़ियां ही बंद हो जाए, आहा क्या बात है। मुझे तो बहुत आनंद है क्योंकि मेरी गाड़ी का तो रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है, इसलिए मुझे तो अब वैसे भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं तो आनंद में हूँ। आप लोगों को थोड़ी चिंता हो सकती है अगर कोई नई गाड़ी वाड़ी खरीदे। कहने का तात्पर्य है कि पूरा भारतवर्ष अगर पेट्रोल डीजल फ्री हो जाए, और देखिए आप सबका स्वास्थ्य कैसा बनेगा, बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। तो ये तो केवल हम व्हीकल्स की, वाहनों की बात कर रहे हैं। ऐसे उद्योग संस्थान, बड़ी बड़ी मिलों में, फैक्ट्रियों में कितना वेस्ट और प्रदूषण उत्पन्न होता है, कल्पना नहीं कर सकते। आप कभी फैक्ट्री में जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कितना जहरीला धुआं छोड़ती है ये फैक्ट्रियाँ, और कितना जहरीला जल जो है वो नालों में और कभी कभी खेतों में बहा देती है, कभी कभी नदियों में, और सबको जहर आराम से फ्री मुफ्त में जहर देती है।
बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान, ये सब बहुत ही हानिकारक है। तो ये विशाल औद्योगिक संस्थान आदि ईश्वर विहीन सभ्यता का प्रतिफल है और मानव जीवन कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश करने वाला है। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, जनसामान्य उतने अधिक असंतोष फैलेगा, भले ही कुछ लोग इसके शोषण द्वारा ठाट बाट से रह ले। कुछ लोग जिनके ये उद्योग हैं, वो लोग बड़े ठाट बाट से रहेंगे, वो तो बहुत अच्छे जगह पर रहेंगे, फार्म हाउस में रहेंगे, या एयर प्योरीफायर्स उनके घर में लगे रहेंगे, या कुछ किसी तरह से कुछ करके वे अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। दूसरे भले मर जाए, उन्हें क्या है, उन्हें तो धन से मतलब है। ये सब तो कसाई से भी बदतर है, जो किसी तरह से बस धन कमाना चाहते हैं। उद्योग खोलो, धन कमाओ, दूसरों का जो होता है होने दो, जैसे मरते हैं मरने दो, हमें क्या लेना देना। जानते नहीं कि बाद में तो चुकाना पड़ता ही है, कहीं नहीं जाएगा ये पाप। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सब कष्टप्रद, और जितना बढ़ता जाएगा उतना असंतोष फैलेगा। बहुत एक एक जितना यहाँ से जितना ही अधिक बढ़ता जाएगा उतना असंतोष फैलेगा। बिल्कुल स्पष्ट है, आपके हमारे सामने की बात है कि आप देखिए इस आधुनिक काल में सुसाइड रेट, आत्महत्या का जो रेशियो या तो रेट है, बहुत अधिक बढ़ गया है पहले के मुकाबले। बल्कि पहले के ज़मानों में कोई सुसाइड करता ही नहीं था। कोई सुसाइड, ये बात ही सुनकर ही डर जाते थे, क्योंकि जानते हैं कि प्रेत बन जाएगा, भूत बनेगा, उसका जीवन बहुत अधिक दुखमय हो जाएगा सुसाइड करने के बाद। और ये सत्य है, मानो या ना मानो, ये बात निकली है तो सुन लो कि जो भी व्यक्ति सुसाइड करता है उसका वो अप्राकृतिक मृत्यु होने के कारण उसका जीवन शेष होता है, वो जीवन उसे प्रेत आत्मा की तरह भटकते हुए बिताना पड़ता है। और दुर्भाग्य से हमारे किसी, आप लोग भी जानते हैं, तो किसी ने सुसाइड किया था, तो उसके संदर्भ में मैं कर्मकांडी ब्राह्मण से चर्चा कर रहा था कि उनके लिए शांति यज्ञ आदि सब करना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपको बताऊं प्रभु जी, मैंने जो शास्त्र पढ़े हैं, एक ही बात पढ़ी है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो व्यक्ति के लिए चाहे कैसे भी यज्ञ कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, कम से कम 1 वर्ष तो वो भटकेगा ही भटकेगा, भूत बनकर, प्रेत बनकर, और बहुत कष्ट भोगेगा, बहुत 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 ही कष्ट भोगेगा, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं और इसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, भटकता रहेगा। और बाद में भी इतना सरल नहीं है, उसके लिए कैसे कैसे यज्ञ कराने पड़ते हैं, और कैसे कैसा, और उसमें भी शुद्धि नहीं, अगर उच्चारण शुद्ध नहीं हुआ तो भी फल नहीं मिलेगा। किसी तरह से उसे बहुत लंबे समय तक यातनाएं प्रेत योनि में भोगनी पड़ेगी, ये शास्त्र कहते हैं। उन्होंने मुझे बताया था स्पष्ट, क्योंकि मैं उनके पीछे पड़ा था कि नहीं, इनको बस आत्मा को शांति मिले, ऐसे कुछ यज्ञ, अर्थात हम तो संकीर्तन करते ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा यज्ञ भी करे ताकि हमें संतोष हो कि हाँ चलो, शास्त्र के आधार पर इनको मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने मना किया, मैंने कहा ऐसा कुछ कराने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं यज्ञ आप अपनी मनमानी के लिए कर लो, लेकिन कोई लाभ नहीं होगा, उन्हें भटकना ही है। ये सजा है प्रकृति की, भगवान की, कि जो आत्महत्या करता है उसे प्रेत बनना पड़ता है। तो क्यों ऐसा करना चाहते हैं कोई? आप भी सावधान रहिए, कभी भी कोई ऐसे जानकार हो तो उन्हें ये जानकारी मतलब अवश्य ये बताइएगा, अरे भाई क्यों भूत बन के भटकना चाहता है।
उससे तो अच्छा है जैसा है वैसा जी ले, क्या परेशानी है। तात्पर्य यह है कि जितनी अधिक परेशानियां, हाँ, तो जैसे सुसाइड रेट बढ़ रहा है, रोग का दर, कैंसर, कैंसर तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे ही बढ़ रहा है, एकदम सीधा मल्टीपल में बढ़ता जा रहा है कैंसर का रेशियो। और पंजाब में तो कहते हैं कि हर कम से कम हर दूसरे घर में एक, कम से कम, लेकिन ऐसे देखने जाओ तो शायद हर एक घर में कम से कम एक कैंसर पेशेंट निकल आता है, क्योंकि वहाँ वो लोग फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बारे में मैं पहले आप सबको बता चुका हूँ कि ऑर्गेनिक ही सब लेना चाहिए, जो जैविक खेती से बनता है, अर्थात जिसमें गाय के गोबर से सब उत्पादन किया जाता है। कोई फर्टिलाइज़र, जो खाद होती है, कृत्रिम खाद, उसका उपयोग ना हो, तो वो तो जहर है। और पंजाब में ये सब बहुत ही असीमित मात्रा में अनियंत्रित ढंग से इस्तेमाल करते हैं और सभी जगह कैंसर फैला पड़ा है। फिर भी पता नहीं चल रहा है इन लोगों को, बताओ, फिर भी बंद नहीं करते। और वो एक तरफ सिक्किम जैसा राज्य है, पूरे राज्य के अंदर सब कुछ, सारे के सारे 100%, सारे के सारे ऑर्गेनिक उत्पादन है, सब कुछ, उसमें एक भी फर्टिलाइज़र कोई भी यूज़ नहीं करता है, पूरा राज्य फर्टिलाइज़र फ्री है, सब ऑर्गेनिक। कितना ज़बरदस्त होगा, सेहत कैसी रहेगी सबकी। तो ये उद्योग जो है वो नुकसान ही देते जाएंगे, रोग, मानसिक बीमारियां, तनाव, कंपटीशन और क्या क्या, बहुत बहुत कष्ट देते रहेंगे। ये प्रभुपाद जी का मत है। अन्न, वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मुक्ताओं से भरे हुए, मुक्ता यानी मोती, मोती से भरे हुए समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान हैं जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है और उनकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या उनका अभाव ला देती है। चलो, इसमें तो मानो कि अब मनुष्य ने भगवान के साथ कंपटीशन करके बाजी मार ली। उन्होंने कृत्रिम ढंग से मुक्ता मोतियों को कल्चर करने की पद्धति ढूंढ निकाली। तो कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल कल्चरिंग बोलते हैं, उससे मुक्ता मोती का वे उद्योग जमाते हैं। और अब लोगों को अंदर समुद्र में जाकर ढूंढने नहीं पड़ते मोती, अब मिलते भी नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल मोती ही बहुत ही बिल्कुल वास्तविक की तरह बना लेते हैं। किंतु फिर भी उसमें वो बात फिर भी नहीं रहेगी जो ओरिजिनल प्राकृतिक मोती है। तो सिर्फ मोती की बात है, समुद्रों के अंदर भीतर जाएं तो बहुत ही विशेष प्रकार की संपदाएं मिल सकती है। अब शायद नहीं मिलती होगी, लेकिन पहले पूर्व काल में मिलती होगी। प्राकृतिक नियम ऐसा है कि मनुष्य इन ईश्वर प्रदत्त वरदानों का लाभ उठाए तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से शोषण की प्रवृत्ति छोड़कर संतोष धारण करके समृद्ध बने। तो अगर मनुष्य को समृद्ध बनना है वास्तव में, तो उसे प्रकृति का शोषण, एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना हो या छोड़ देना होगा। हम सब की मानसिकता ऐसी ही है, हम सब किसी न किसी को या किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट करना, शोषण करने का प्रयास करते हैं। ये मनुष्य मानसिकता है, जहाँ उसे चांस मिलता है वो शोषण करता है। अधिक से अधिक तो जॉब में और ये सब में बहुत शोषण होता है, नौकरी आदि में, और जहाँ जहाँ जिसे मनुष्य को, तो अब प्रकृति के ऊपर प्रकृति का शोषण, उसका जो भी रस है खींच लो बस, और उसको बिल्कुल खाली करके फेंक दो। क्या फ़ायदा होगा? आगे जाके आपको ही दुख भोगना है। यही परिणाम हो रहा है। शोषण करते हैं, बाद में सब कुछ बंजर हो जाता है। अपनी
भोगवादी लालसा से हम प्रकृति का शोषण जितना अधिक करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा हम उतने ही अधिक फंसते जाएंगे। प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। भोगवादी लालसा से, हमारी भोगवादी लालसा, भोग करने के लिए ही हम प्रकृति का शोषण करते हैं, और जितना अधिक शोषण उतने अधिक फंसते जाएंगे। यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, शाक, सब्जी तथा औषधियां हैं, तो फिर कसाई घर चलाने और दीन पशुओं का वध करने की क्या जरूरत है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि प्रचुर मात्रा में अन्न है तो पशुओं के वध की क्या आवश्यकता है। बस जिह्वा के लिए, केवल जिह्वा को, या तो ये समझते हैं कि हमें पोषण केवल पशु आहार से मिलेगा, पशु को खाने से उससे ही पोषण मिलेगा, ऐसी मिथ्या धारणा है ये, से जीवित हैं। और डॉक्टर कोई कमी नहीं करते उसमें, डॉक्टरों की आजकल के वैज्ञानिक और डॉक्टर भी उसमें प्रचुर मात्रा में गुमराह करते हैं लोगों को मांसाहार करने के लिए। मनुष्य को पशु वध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसके पास खाने के लिए प्रचुर अन्न तथा शाक सब्जी है तो क्यों उसे पशु वध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके पास प्रचुर मात्रा में सब्जियां है। नदियों का बहता जल खेतों को उपजाऊ बनाता है और हमारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है। ये सब स्मरण रहे, ये सब 60-70 वर्ष पूर्व, 60 तो समझो ही, कम से कम 60 वर्ष पूर्व ही, या उससे भी थोड़े अधिक वर्षों पूर्व ये लिखा गया है। तो उसकी तुलना में अब और भी काफ़ी कम हो गया है। तो प्रभुपाद जी के समय में फिर भी ऐसा होता होगा, अब तो ये भी लगभग बंद ही हो गया है। तो जो हमारे पास, जैसे उसके पास खाने के लिए प्रचुर अन्न तथा शाक सब्जी है, तो वो अब उस समय के अनुसार थोड़ा कम हो गया है। फिर नदियों का बहता जल खेतों को उपजाऊ बनाता है और हमारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है, तो ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि अब ऐसे जल नहीं है जैसा उस समय हुआ करता होगा। क्यों? शोषण कर लिया लोगों ने, सब जगह से खींच खींच के जल, नहरें बना बना करके, नदियों के रूट बदल बदल करके उनके रास्ते, और कुछ शहरों को बहुत समृद्ध कर दिया, कुछ गांवों को बिल्कुल जला दिया बिना पानी के, और कुछ कुछ करते 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 सब अस्त व्यस्त कर दिया। नदियों का, हाँ, पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध इत्यादि हो, तो फिर उसे क्या आवश्यकता है कि वह कुछ लाचार मनुष्यों के श्रम पर भयंकर औद्योगिक संस्थानों के पीछे भागता फिरे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि ये सब उपलब्ध है तो फिर लोगों को क्यों भगा रहे हो कुछ उद्योगों के पीछे। लेकिन ये सारे प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर है, और ये सारे जो उपहार है वो भगवान की कृपा पर निर्भर है। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हम भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। जरूरी क्या है? अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हम भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने, भगवान के दिए हुए नियम अर्थात धर्म के प्रति आज्ञाकारी बने और उसका पालन करें। अर्थात
धर्म का पालन करें संक्षेप में, और भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। तो भक्तिमय जीवन जिएंगे तो अगर धर्म का पालन करेंगे तो सुखी रहेंगे, लेकिन भक्तिमय जीवन जिएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। कुंती देवी के द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक है। वे चाहती हैं कि उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित रहे। तो माता कुंती की इच्छा है भगवान यहाँ रहेंगे तो ये सब संपन्न, ये समृद्ध होता रहेगा। इस प्रकार तो मूल रूप से आधुनिकता, कसाई खाने और ये उत्पादक संस्थानें आदि, ये फैक्ट्रियां आदि, औद्योगिक संस्थान, ये सब की चर्चा आज के इस विषय में थी मुख्य रूप से। अब अगला श्लोक देखते हैं, समय थोड़ा सा है। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। अति अद्भुत श्लोक है ये, बहुत ही अद्भुत इसमें यह है कि माता कुंती अचानक ये ध्यान करती है कि मैं कहीं अपनों के लिए तो कुछ ज़्यादा नहीं व्याकुल हो रही हूँ, और फिर दोनों जगह मेरे अपने हैं। अगर भगवान, या जो आचार्यगण बता रहे हैं, मैं उसका सार आपको बता रहा हूँ, तो आचार्यगण लिखते हैं कि भगवान यदि हस्तिनापुर में रह जाते हैं तो सारे पांडव कौरव सब, मुख्य रूप से उनके अपने पांडव, तो वे सब बड़े प्रसन्न रहेंगे। लेकिन उनका जो मायका है उसका कुल है वृषणी, यानी कृष्ण की साइड, तो वो तो सब द्वारिका में अधिकतर है, और वे लोग दुखी रहेंगे क्योंकि कृष्ण यहाँ है। और यदि कृष्ण वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ सब सुखी रहेंगे और पांडु यहाँ दुखी हो जाएंगे। तो उनको लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही नहीं इनके पीछे हूँ, वृष्णि, पांडु, ये वो। तो भगवान से पहले अनेक प्रकार से उनको अच्छे अच्छे विशेष प्रकार के विश्लेषणों से, बहुत सुंदर नामों से उद्देशित करके विश्वेश, विश्वात्मा, विश्वमूर्ति इत्यादि। और फिर कहती है स्नेह पाशम इमम छिंदी, ये स्नेह पाश को काट दीजिए। कैसा दृढ़, तो बहुत दृढ़म, बहुत दृढ़ है ये स्नेह पाश। और कौन सा स्नेह पाश? पांडुषु वृष्णिषु, दोनों ही कुल के मेरा जो स्नेह पाश है उसका नाश कर दीजिए। आइए शब्दार्थ से। अतः विश्व ईश, हे ब्रह्मांड के स्वामी, विश्व आत्मन, हे ब्रह्मांड के आत्मा, विश्व मूर्ते, हे विश्वरूप, स्वकेशु, मेरे स्वजनों में,
में मेरे स्नेह पाशम स्नेह बंधन को इमम इस छिंधी काट डालो दृढ़म कड़े पांडुषु पांडवों के वृष्णिषु वृष्णियों के लिए भी। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। तो यहाँ पर जो भी कहा कि हे ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड के आत्मा, विश्वरूप, तो लगता है अर्जुन ने अच्छी तरह से बताया होगा माता कुंती को कि मुझे भगवान ने ऐसा विश्वरूप दिखाया, मुझे ऐसा दर्शन करवाया, ये उस ब्रह्मांड के अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं, तो ये पूरे ब्रह्मांड के आत्मा है, नारायण है, ये है वो है। तो लगता है वो सब उसके कारण माता कुंती उन्हें बहुत सुंदर सुंदर नाम से विश्व ईश, विश्व आत्मन और विश्वरूप के नाम से पुकारती है। तात्पर्य, भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लजाता है। भगवान का भक्त और वो भी शुद्ध भक्त अपने लिए कुछ भी मांगने से बहुत ही कतराता है, लजाता है, शर्माता है, मांगता नहीं है। जबकि अतिशय बेशरम, अनहद बेशरम लोग मंदिर में मांगने ही जाते, जाकर खड़े रहते हैं और लिस्ट खोल के निकालते हैं अंदर से, हाँ नंबर 1 से ऐसे लिस्ट, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, 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 और हम क्या देंगे? तो हम मन्नत रखते हैं ना, एक ध्वजा चढ़ा देंगे, 7 नारियल फोड़ देंगे, किसके सर पर पता नहीं, लेकिन इतने ये एक परिक्रमा कर देंगे, ये कर कुछ करें, और हमें चाहिए तो बड़ा 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 लिस्ट चाहिए, और बहुत कुछ नहीं तो कम से कम पुत्र चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, बहू चाहिए, डिग्री चाहिए, या कुछ बहुत अनहद बेशर्म, बेशर्मी की बात है, बिजनेस की तरह। और भगवान भी बोलते, वाह बेटा, तू 7 नारियल फोड़ेगा और मैं तुझे इतना इतना सारा दे दूंगा, मतलब कुछ तो हिसाब बराबर का हो, कि ऐसे ही फिर देख ये सारे 7 नारियल में तेरे ही सर पर फोड़ूंगा, एक बार मेरे दे दूंगा फिर सब तो ये हिसाब चलता रहता है। लेकिन अर्थात भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कभी कुछ भी मांगने में लजाता है, शर्माता है। बल्कि अनुभव से मैं बता रहा हूं कि एक भक्त तो जैसे ही अपने बारे में कुछ सोचने की बात आती है, वो बहुत ही व्याकुल हो जाता है, उसे पूरी तरह से विश्वास होता है कि मुझे, मेरे पास कोई कमी रहने ही नहीं देंगे भगवान। क्या उन्हें मेरी फिक्र नहीं है? क्या वे मुझे प्रेम नहीं करते? क्यों नहीं? मैं अगर उनका भक्त बनने का प्रयास भी कर रहा हूँ तो भगवान अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और अवश्य पूरी करते ही हैं। और अगर मुझे समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, लगता है कष्ट है, लेकिन वो कष्ट नहीं, उनकी कृपा है, क्योंकि मेरे लिए जो अच्छा नहीं वो मेरे पास आता ही नहीं है। तो शुद्ध भक्त कभी फिर डिमांड नहीं करता, डिमांड मूर्ख करते हैं भगवान से। लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। तो गृहस्थ कभी कभी मांग लेते हैं भगवान से, और ऐसा करना पड़ता है पारिवारिक स्नेह के कारण, कि मेरी पुत्री को ऐसा कर दो, मेरे बेटे को ऐसा कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन इनको ऐसा कर दो। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से सचेत थीं, अतएव उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रेम पाश को काट दे।
माता कुंती जानती थी कि अगर स्वजन रहेंगे, उनके प्रति की आसक्ति रहेगी, तो कुछ न कुछ गड़बड़ होगी और मैं कहीं न कहीं कुछ मांग लूँगी भगवान से। इसलिए मोह पाश ही काट दो। पांडव उनके अपने पुत्र थे और वृष्णि उनके पितृकुल के सदस्य थे। तो जैसे मैंने कहा ननिहाल से या उनके मायके से, तो वो सारा वृष्णि कुल, और यहाँ पर ससुराल में और पुत्र आदि सब पांडव, तो ये दोनों अपने ही तो कुल हैं। कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवार को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहें, लेकिन कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते। अगर ऐसा करते, भगवान यहाँ रह जाते तो वहाँ के लोग दुखी, वहाँ जाते तो यहाँ के लोग दुखी। यह सब पक्षपात कुंती में के मन को दुख देने वाला था। अतएव उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह बंधन विच्छिन्न हो जाए। बहुत बड़ी बात ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं, यह सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था। इसीलिए उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह बंधन छूट जाएगा तो ये पक्षपात नहीं होगा, ये मेरा पक्ष है, ये मेरा पक्ष। शुद्ध भक्त अपने वो काफ़ी लंबा है, लेकिन खैर प्रयास करते हैं, पढ़ना ही है ज़्यादा तो अच्छा नहीं। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करता है। शुद्ध भक्त क्या करता है? ये अपने परिवार की सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके, आश्चर्य होगा ना? हाँ, लेकिन सावधान, यदि आपका परिवार भक्त परिवार है तो ये करने की आवश्यकता नहीं है। जिनका परिवार, क्षमा करिए, भक्त परिवार ना हो, उनके लिए ये आवश्यक है कि वे अपने परिजनों से एक प्रकार से स्नेह बंधन को विच्छिन्न करें। स्नेह बंधन को विच्छिन्न करना है, घर छोड़ करके भाग नहीं जाना है, या उनको छोड़ नहीं देना है, या उनको रोड पर नहीं भेज, कुछ भी ऐसा नहीं। रहना है, साथ में रहना है, लेकिन स्नेह बंधन को तोड़ देना है और समझना है कि अब मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। लेकिन प्रयास भी करते रहना है कि वे भक्त बन जाए और शुद्ध भक्त बनकर शरणागति स्वीकार। नहीं करते हैं, नहीं बनते भक्त, तो भी उनके साथ रहना है और उनकी देखभाल करनी है। तो स्नेह बंधन को विच्छिन्न करने के लिए प्रयास करता है शुद्ध भक्त, और समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करता है। और इस संसार की सारी विस्मृत आत्माएं, विस्मृत यानी भूली हुई आत्माएं, जो भगवान को भूल गई, अपनी मूल स्थिति को भूल गई है, यहाँ इधर उधर भटक रही, उन सभी आत्माओं को भक्तिमय सेवा देने के लिए ये प्रयास करता है, अर्थात प्रचार करता है। ये सबसे मुख्य बात है। इसके जीवंत उदाहरण षड गोस्वामी हैं, जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं सुसंस्कृत, धनी, सवर्ण जातियों के थे, लेकिन जन साधारण के कल्याण के लिए वे अपने अपने साधन युक्त घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। तो 6 गोस्वामी, श्रील रूप, श्री सनातन, श्री रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, और
फिर उनमें अगर और भी हम ऐड करना चाहें तो और दो गोस्वामी ऐड हो जाएंगे, श्रील लोकनाथ गोस्वामी और श्रील भूगर्भ गोस्वामी, उनके चाचा जी। तो ये वास्तव में अष्ट गोस्वामी हैं जिन्होंने इस पूरे ब्रजमंडल को उद्धार विस्तारित किया था। तो 6 गोस्वामी मुख्य रूप से, जैसे हमारे ऑल्टर में भी 6 गोस्वामी का चित्र हम हमेशा रखते हैं, रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, जीव और गोपाल भट्ट। तो ये 6 गोस्वामियों का उदाहरण, सबके सब अतिशय समृद्ध परिवार से, बहुत धनी, पढ़े लिखे, उच्च और अधिक से अधिक, सभी नहीं परंतु उसमें से अधिक सब उच्च कुल से और ऐसे से थे सब, सुसंस्कृत, धनी, सवर्ण जातियों के इत्यादि, प्रबुद्ध, बहुत ही बुद्धिशाली, कोई मंत्री है, महामंत्री, वित्त मंत्री, ये वो, लेकिन अपने अपने साधन युक्त घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। सन्यासी इंग्लिश में क्या लिखा है सन्यासी, यहाँ इन्होंने लिखा है मेंडिकेंट लिखा है कि कुछ और लिखा है? मेंडिकेंट, ओके। तो अर्थात सन्यासी नहीं होता है मेंडिकेंट का अर्थ, एक प्रकार से फकीर या बाबा जी या गृह त्यागी जिसे कहते हैं, भिक्षुक कह सकते हैं। तो मेंडिकेंट बन गए, ऐसा तो इन्होंने हिंदी में सन्यासी लिख दिया है, सन्यासी नहीं, भिक्षुक की तरह जीवन बिताने लगे। समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कि है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। समस्त, अब ये फॉर्मूला है भाई, ये बहुत ही रहस्यमय फॉर्मूला है। अगर इस लाइन पर ध्यान दे दिया तो समझो लॉटरी लग गई, और अगर इस लाइन को नहीं समझ पाए तो समझो गए, बहुत बड़ा चांस गया। क्या है ये लॉटरी? समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ क्या है? कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। एक तरफ परिवार, एक तरफ अपना कार्य, कार्य में समय नहीं दे पाते हैं परिवार के कारण, और जैसे ही पारिवारिक मोह बंधन अटैचमेंट्स का छूटना हो गया और इस तरफ एकदम मुक्त मन हो गया, तो अपने कार्य पर बहुत अधिक ध्यान देंगे और कार्य विस्तृत होगा, विकास होगा। अर्थात अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से देखें या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, दोनों ही दृष्टिकोण से ये सत्य है कि अगर पारिवारिक स्नेह है तो कार्य क्षेत्र सीमित ढंग से विकसित होगा, लेकिन पारिवारिक स्नेह को एक प्रकार से छिन्न करके केवल ड्यूटी ही कर रहे हैं और कार्य में ध्यान दे रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र का विकास होगा। ऐसा किए बिना कोई न तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। अब देखिए इनमें से किसी का भी उदाहरण, प्रभुपाद जी आगे श्री रामचंद्र, भगवान रामचंद्र का उदाहरण दे कि अपने कार्य के लिए स्नेह, घर का स्नेह छोड़ना ही पड़ेगा। अगर वे लोग साथ देते हैं तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वे साथ नहीं देते हैं तो कम से कम अंदर से उनसे स्नेह संबंध काट लेना है, अंदर से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह संबंध छिन्न कर लिया था। भगवान श्री रामचंद्र ने आदर्श दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी वनवास दे दिया था। ब्राह्मण भक्त, राजा या जननेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में
उदार चेता यानी उदार हृदय वाला होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन को विच्छिन्न कर देने के लिए प्रार्थना की। क्योंकि स्त्री है तो स्त्री को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की। भगवान को विशेषतया विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमयी क्षमता को बताने वाला है। इसीलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों में पारिवारिक स्नेह को छिन्न करते हैं। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान का अपने भक्त के प्रति बहुत विशेष आकर्षण है, विशेष रूप से निर्बल है भक्त तो भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को छिन्न करते हैं। क्या करते हैं? उसके परिवार को छिन्न भिन्न करते हैं। ऐसा करके वे भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। तो क्या करते हैं? वे उसका सब कुछ छीन लेते हैं और फिर उसे भगवत भक्तों के साथ मिला देते हैं। और तब जब भगवान के भक्तों को मिलता है वो, तो फिर वो अलग ही उसका पूरा जीवन बदल जाता है। ये क्या है? ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 88वें अध्याय के 8 और 9वां ये श्लोक है। 10.88.8 and 9। यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो अधनं त्यजन्ति यस्य स्वजना दुःख दुःखितं स तया विततोद्योगो निर्विण्ण स्याद्धने हया। चेक द कनेक्शन। तत्परैर्कृतमैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्। हाँ दिस यहाँ से प्रेस कर दो, ब्लू। सो ये श्लोक है, आप पढ़िए। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी सकता था, किंतु आप स्वयं श्रीमद् भागवत 10.88.8 and 9 और ये सूत्र की तरह है हर एक भक्त के जीवन में। इससे भक्त की विशेषता का भी प्रमाण मिल सकता है कि भक्त कितना विशेष है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, बिल्कुल हूबहू इसका जीवित उदाहरण। पहले उनका सब धन छीन लिया गया, उनका बिजनेस फेल हो गया, फिर बिल्कुल लगभग निर्धन जैसी अवस्था में आ गए। स्वजनों को, भाई चाय छोड़ दे, नहीं, चाय छोड़ दो, नहीं, हाँ तो तय करो चाय या मैं, मी और टी। उन्होंने कहा टी, पत्नी ने। फिर सोच लिया अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, सेटल भी हो रहे हैं, मेरी पत्नी को चाय से इतना प्रेम है कि वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गई है। मेरी लिखी हुई भगवत गीता उसने रद्दी में बेच करके पैसे कमा लिए। अर्थात अब इसमें कुछ मोह करने जैसा है नहीं इस संसार में। और उन्होंने उस परिवार का त्याग कर दिया, फिर संन्यास ले लिया और फिर इतने अधिक उन्नत हो गए, पूरा विश्व उनके पीछे अब चल रहा है। तो तात्पर्य क्या है? इस श्लोक का प्रभुपाद स्वयं जीवित उदाहरण है, उन्हें अनुभव है, इसीलिए लिख रहे हैं कि इसलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित या सुनियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को छिन्न कर देते हैं। ऐसा करके वो भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर
उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। और जब उसे प्रेम नहीं मिलेगा विशेष रूप से, जब भक्त को या उस व्यक्ति को प्रेम नहीं मिलता है, तो प्रेम ढूंढेगा, उसे भगवान में प्रेम दिखेगा और भक्तों में प्रेम दिखेगा और वो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ये इसका सार है। आगे और भी श्लोक हैं कुंती माता की प्रार्थना है, किंतु हम आज यहाँ पर विराम लेते हैं। किसी का यदि कोई प्रश्न आदि हो, जिज्ञासा आदि, कोई सुधार सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। तो जैसे कुंती मैया अपने पुत्रों के लिए भी मोह है और वृष्णि वंश के लिए भी मोह है, तो क्या करे, कैसे करे? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि इसका सॉल्यूशन, नहीं, श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं, मेरे ख्याल श्रील जीव गोस्वामी शायद लिखते हैं कि इसका सॉल्यूशन 47वें श्लोक में मिल जाता है। जब भगवान, नहीं, लेकिन मैं उजागर नहीं करूँगा, लेकिन भगवान कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यानी ये जो अभी दुविधा है कि मोह है कि इसके प्रति उसके प्रति, वो सबका सॉल्यूशन ला देते हैं भगवान। और वो 47वें श्लोक में उजागर किया है, ऐसा इसलिए जीव गोस्वामी ने कमेंट लिखा है एक छोटा सा बस। तो वो हम देखेंगे आगे कि क्या करते हैं भगवान जिससे ये मोह काटते हैं या मोह काटने की जरूरत नहीं है। मांगा है, लेकिन भगवान जरूरी नहीं है मोह को काट ही देंगे। डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस, यस। जैसी क्या कहते हैं उस परिस्थिति जैसी हो, उसके अनुसार भगवान उसके साथ व्यवहार करते हैं। क्योंकि उसकी परिस्थिति में क्या जरूरी है, उसके स्वजनों को छोड़ना जरूरी है या उसके प्रति मोह छोड़ना जरूरी है, या सब कुछ बने रहने दो और फिर कुछ और करते हैं। तो जैसे इनके केस में कुछ और ही करते हैं भगवान, तो स्वजनों का मोह तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ऐसा जीव गोस्वामी लिखते हैं। यस माधव प्रभु, यू कैन स्टार्ट योर वीडियो इफ यू डोंट माइंड। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, प्रश्न ये था, जैसे तात्पर्य में लिखा है ना कि जो निर्बल भक्त हैं उनके लिए प्रभु ऐसा करते हैं, तो आपने जैसे प्रभुपाद जी का एग्जांपल दिया, तो प्रभुपाद जी तो निर्बल भक्त नहीं थे कहीं से भी। ये तो ऐसा है कि निर्बलता एक बहुत ही अटपटा शब्द है। अब निर्बलता की व्याख्या कैसे की जाए, ये है। तो या तो शरीर से कोई निर्बल, या फिर धन से निर्बल, मनोबल से निर्बल, ज्ञान से निर्बल, इंद्रियों से निर्बल, और सुनो कि कितने गुणों से निर्बल, या प्रेम से निर्बल, या अनेक प्रकार से आप कितने कितने ढंग से निर्बलता की व्याख्या कर सकते हो। तो किसी एक विशेष प्रकार से तो अवश्य ही प्रभुपाद जी निर्बल हो चुके थे, और वो था वास्तव में उनका जो प्लान था कि मैं बहुत सारा धन कमाऊंगा और ये सारा धन कमा करके मैं बहुत बड़ी संस्था खोलूंगा, जैसे इस्कॉन जैसा कुछ समथिंग उनके जो माइंड में था, और मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए सब जगह प्रचार करने में वो धन काम लगेगा, इसलिए बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते थे। वो संपूर्ण रूप से निष्फल हो गया, इसलिए मनोबल उनका टूट चुका था और निर्बल हो चुके थे, निस्सहाय हो गए थे। दूसरा कि उनकी उम्र बहुत हो गई उस समय तक, तो लगभग 70 साल के हो गए
और अब तो क्या रहा शरीर में कि क्या प्रयास करेंगे और क्या कमा पाएंगे, क्या करेंगे। इसलिए लाचारी, वो निर्बलता लाचारी के रूप में प्रस्तुत हो रही थी। अंदर से चाहे कितनी भी श्रद्धा हो, चाहे कुछ, लेकिन बाह्य रूप से तो कुछ नहीं ही था। इसीलिए वे निर्बल, अपने आप को असहाय, निर्बल महसूस कर रहे होंगे, तभी तो भगवान ने उनके साथ इस तरह किया, नहीं तो कैसे करते। क्योंकि ये तो बहुत ही सर्वविदित है, ये बात सब जानते हैं कि प्रभुपाद जी इस श्लोक का जीवित उदाहरण है। प्रभुपाद जी, बहुत सब सीनियर भक्त यही कहते हैं, प्रभुपाद जी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हुआ। पहले सारे धन छीन लिया गया, फिर सारे स्वजन धीरे 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 बिखर गए और अकेले से महसूस करने लगे। तो फिर सोच लिया कि अब तो ठाकुर जी के लिए पूरा जीवन जिया जाए, छोड़ो इन लोगों को, और रातों रात भाग गए। ये भी आप सब जानते हैं कि रातों रात सब छोड़कर चले गए। खैर बाद में उनके बच्चे भक्त बने और दीक्षित भी हुए और एडवांस भी हैं कुछ कुछ भक्त, वो अलग बात है। किंतु उस समय तो भगवान ने वो फॉर्मूला अपना ही लिया और उनको अकेला कर दिया, फिर भक्तों से मिलाया और एडवांस हुए, फिर उनको वापस स्थापित कर दिया सब कुछ। ये उचित है प्रभु। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। तो बहुत सुंदर, जैसे कोई प्रश्न पूछते हैं इतने महत्वपूर्ण, तब बहुत सभी को बहुत लाभ प्राप्त होता है। प्रश्न से ही सबका कल्याण अवश्य होता है, क्योंकि प्रश्न में बहुत गहराई में जाने का मौका छिपा रहता है। जब प्रश्न होता है तो हम गहराई तक जाते हैं और कुछ नया निकल आता है। मंथन कहते हैं इसे, ये मंथन है, तो बहुत लाभ प्राप्त होता है। खैर, समय और ज़्यादा हो गया है काफ़ी। अब सबको अभी दामोदर आरती आदि का प्रचार के लिए जाना, सब तैयारी करनी होगी। तो यहाँ पर विराम लेते हैं और फिर कल इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।